पूनम पांडे के एक झूठ ने गोदी मीडिया यानी सुपारी मीडिया यानी डाबर मीडिया यानी झूठ का तालाब में सैलाब मचा दिया। सारे गोदी कीड़े बिलबिला करके बाहर आ गए। दिन रात सिर्फ झूठ का व्यापार करने वाली गोदी मीडिया पूनम पांडे से पूछ रही है कि आपने झूठ क्यों बोला। सिर्फ इतना ही नहीं, वो ये भी कह रही है कि पूनम पांडे को गिरफ्तार करना चाहिए। खैर, इसी पर एक बहुत छोटा सा वीडियो आप लोगों के सामने मैं रखना चाहूंगा, अपने विचार जैसा कि आप जानते हैं। नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र आप लोगों के बीच एक बार फिर हमेशा की तरह एक नए विषय को लेकर के छोटे से, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि झूठी मतलब सिर्फ झूठ, सर से पांव तक झूठ, पूरी झूठ की इंडस्ट्री है जिसे आज हम मीडिया कहते हैं, और इसीलिए उसका नाम गोदी मीडिया बन गया। झूठ क्यों है? क्योंकि उनके आका जो बोलेंगे वही वो बोलेंगे, वही वो प्रचारित करेंगे, वही वो कहेंगे। आका हमेशा झूठ ही बोलेंगे क्योंकि वो अपने हित की बात करेंगे। देश को लूटने वाले देश के माफिया, कुछ गुजराती माफिया जो मीडिया पर भी कब्जा करके उसे गोदी मीडिया बना के रखे हैं, वो सच आप तक पहुंचाने देंगे। यानी वो जब जो आपके सामने अपनी मीडिया से लाने देंगे वो झूठ ही होगा। तो झूठ के बाजार में झूठ की दुकान चलाने वाले झूठे लोग, और यूं कहें कि माफियाओं की मीडिया जो हमेशा आपसे झूठ परोसती, झूठ बताती, झूठ बोलती, सिर्फ झूठ ही खाती पीती, सब कुछ झूठ, पैसा उसका उठना बैठना सब कुछ झूठ आप देखते हो। उस झूठ के तालाब में पूनम पांडे ने झूठ का ही एक पत्थर क्या फेंका, सारे कीड़े बिलबिला कर बाहर आ गए। क्या कह रहे हैं आप जानते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि पूनम पांडे किस दुनिया से आती हैं। पूनम पांडे उस दुनिया से आती हैं जहां झूठ ही दिखाया जाता है। फिल्मों में क्या दिखाया जाता है? झूठ ही। हां, हो सकता है कि कुछ उसी तरह की घटनाएं हो रही हो समाज में जिसे वो दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो दिखाते हैं वो तो झूठ ही होता है ना। फिल्म का मतलब क्या होता है? अब वो कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म की हीरोइन तो है नहीं, वो हीरोइन है पता नहीं किस फिल्म की, मैं तो देखा भी नहीं कभी। मैं वैसे भी फिल्म नहीं देखता तो मुझे क्या पता, लेकिन इस समय जो सोशल मीडिया पे चर्चा हो रहा है इसलिए थोड़ा बहुत जान गया, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो वो फिल्म इंडस्ट्री की छोकरी है, लड़की है, महिला है, जो भी आप मान लीजिए, जहां झूठ ही पर दिखाया जाता है, जहां झूठ ही परोसा जाता है, जहां झूठ के सपने बुन करके आपको कुछ समय तक के लिए समाज से या अपने दर्द से, तकलीफ से, जो भी समझ लीजिए, या इंटरटेन करने के लिए आपके सामने परोसा जाता है। आप देखते हैं, खुश होते हैं, ताली बजाते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, सब कुछ करते हैं सिचुएशन के अनुसार, ठीक है। लेकिन होता तो झूठ ही है फिल्मों में, सच तो नहीं होता ना। जो घटनाक्रम होता है, ऐसी घटनाएं होती हैं समाज में, वही होता होगा, वो बात अलग है। लेकिन जो दिखाया जाता है वो तो झूठ ही होता है। माने झूठ को ही फिल्म कहते हैं, सच को फिल्म नहीं कहते। अब सवाल उठता है, झूठ की दुनिया से आने वाली पूनम पांडे ने एक झूठ बोल दिया कि उनको सर्वाइकल कैंसर हो गया है, जो कि अमूमन यह बीमारी औरतों में पाई जाती है। लोग भरोसा कर लिए और गोदी मीडिया को मसाला मिल गया, उनकी थोड़ी टीआरपी बढ़ गई। लेकिन अगर यहां सही तरीके से देखा जाए तो पूनम पांडे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो झूठ की दुनिया से आती हैं, वो झूठ की इंडस्ट्री में रहती हैं, यानी सपनों की इंडस्ट्री में रहती हैं। वहां से उन्होंने एक झूठ इधर भी उछाल दिया। न जाने कितने फिल्मों में वो सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट, या हो सकता है आने वाले उनकी कोई फिल्म हो जिसमें वो सर्वाइकल कैंसर की पेशेंट बन करके रोल कर रही हो। तो उन्होंने सोचा देखो क्या होता है। अब एक झूठ लोगों के सामने फेंक दिया, गोदी मीडिया में खलबली मच गई, मजे लिए, उन्होंने भी कमाए टीआरपी। थोड़ी टीआरपी समझ लो, चाहे प्रचार समझ लो, जो भी समझ लो,
पूनम पांडे को भी मिला, इसमें गलत क्या है? वो आती ही उसी दुनिया से है। वहां प्रचार पाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए तो किसी हद तक जाकर दिखाती हैं। अब प्रचार के लिए जो किसी भी हद तक जाती हैं, दिखाती हैं, उन्हें प्रचार के लिए थोड़ा सा झूठ बोलने में कौन सी बड़ी बात हो गई? पूनम पांडे को ऐसा करने में कोई असहज महसूस नहीं हुआ होगा, वो सरल बात है। मैंने कहा फिल्म की दुनिया झूठ पे टिकी होती है, झूठ ही बनता है, झूठ ही दिखाया जाता है। उसे आप सपना कह सकते हैं, हकीकत तो नहीं होता। तो इसके लिए उन्होंने एक झूठ समाज में प्रचार पाने के लिए, टीआरपी पाने के लिए, जो भी समझ लो, अगर उसके लिए उन्होंने किया वो भी गलत नहीं है। गलत क्या है? अब झूठ की एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री चल रही है, गोदी मीडिया। झूठ का इतना बड़ा बाजार लगा हुआ है, गोदी मीडिया, डाबर मीडिया, सुपारी मीडिया, पूरी मीडिया अगर झूठ के बाजार में बदल गई है तो पूनम पांडे को आप कितना दोषी पाएंगे, कितना दोषी कहेंगे, कितना गलत कहेंगे? मैं तो इसे सही मानता हूं। क्यों मानता हूं सही? कि पूनम पांडे ने कम से कम गोदी मीडिया को यह बताने की कोशिश की, हालांकि उनका इरादा टीआरपी का है, वो अलग बात है, उन प्रचार पाने का है, अलग बात है, लेकिन इसके जरिए उन्होंने यह बताने की कोशिश की गोदी मीडिया को कि तुम्हारे झूठ से कितनी खलबली मचती है समाज में, तुम्हारे झूठ से कितने घर उजड़ते हैं, तुम्हारे झूठ से न जाने क्या क्या होते हैं, न जाने कितनी सरकारें पलटती हैं, कितने लोग तुम्हारे झूठ के नीचे दब करके खत्म हो जाते हैं, शिशक कर मर जाते हैं तुम्हारे झूठ के नीचे। एक पूरा भारत आज दब गया है तुम्हारे झूठ के नीचे। यह गोदी मीडिया की हकीकत है और यही सच है। ऐसे में अगर एक झूठ के जरिए, मैं तो कहता हूं आईना दिखाया उन्होंने, यह बताने की कोशिश की, हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कालिदास की तरह, कालिदास कुछ और जवाब दे रहे थे और हमारे जैसे पंडित उस समय के मूर्ख हम कहेंगे, तो हमारे जैसे मूर्ख उसे सच साबित कर रहे थे। परिणाम क्या है वो आप जानते हैं, खैर उस पर नहीं जाता हूं। बात इतनी सी है कि गोदी मीडिया, झूठी मीडिया, झूठे बाजार, झूठी इंडस्ट्री, देश को बरगलाने वाली इंडस्ट्री, देश को लूटने वाली इंडस्ट्री, देश को तबाह करने वाली इंडस्ट्री, लोकतंत्र के लिए सबसे खतरा बन चुकी सुपारी मीडिया, डाबर मीडिया, गोदी मीडिया को पूनम पांडे ने आईना दिखाया है। ऐसे अब इस झूठ के आईने में उन्हें अपना चेहरा नजर आए ना आए वो जाने, क्योंकि वो तो दिन रात झूठ बोल रहे हैं, लेकिन पूनम पांडे के उस झूठे आईने में इन्हें अपना चेहरा तो दिखेगा ही, छुपाने की कितनी भी कोशिश करें इनकी अंतरात्मा जागेगी नहीं, क्योंकि ये तो डाबर है। ये तो सिर्फ अपना कंसेंट यानी अपनी संस्तुति सिर्फ पूंछ हिलाकर ऐसे ऐसे करके करते हैं। ये तो आपने देखा है। उनका काम, अगर उनका मालिक रेप करता है तो भी, उनका मालिक कत्ल करता है तो भी, समाज में बैठकर ये दावे से कहता है कि मैंने तो कत्ल किया है, मैंने तो रेप किया है, मैंने तो ये किया है, मैंने तो ये लूट लिया, कहता है। उसके बाद भी उसके साथ पूंछ हिलाते रहते हैं, खड़े रहते हैं, उसे नहीं दिखाते, उस सच को नहीं बताते, या फिर उस सच को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। वैसे भी आप देख रहे हैं, किसी एक का नाम लेने से क्या फायदा। एक थे क्या नाम है उनका, सुधीर चौधरी, उन्होंने कुछ ज्यादा ही बहक गए हेमंत सोरेन पर बोलते बोलते। पहाड़ों में, जंगलों में रहते थे, अब याद आ जाएगी 30-40 साल पहले। मैं नहीं समझता कि हेमंत सोरेन जंगलों में रहते रहे होंगे, क्योंकि उनके पिता भी शायद शिबू सोरेन जो राजनीति में ही है, तो वो जंगलों में रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बहकते बहकते वो पूरे समाज पर टिप्पणी कर बैठे, पूरे आदिवासी समाज को कह गए। बाद में उन्हें तलवे चाटने पड़े, यानी थूक कर चाटना भी पड़ा। तो खैर इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये ऐसे ही है, ये डाबर है, ये पूंछ हिलाते हैं तो चाटते हैं। क्या चाटते हैं आप खुद ही जानते हैं, मैं क्या कहूं कि क्या चाटते हैं। आप देखते ही हैं, रोज देख रहे हैं, वहां से फेंका जाता है आईटी सेल से, और वही उठा के कभी मसलते हैं, कभी कुचलते हैं, कभी, खैर आप
लेकिन यहां मैं बस ये बताना चाहता हूं कि पूनम पांडे ने गोदी मीडिया, झूठ की मीडिया, सुपारी मीडिया को एक आईना दिखाया है कि उन्हें एहसास कराया है, भले ही वो न कराए हो, लेकिन यहां तो यही बात है, उन्हें एहसास कराया है, अगर इंसान होते तो उन्हें एहसास होता भी कि पूनम पांडे के एक झूठ ने न जाने कितनों को तकलीफ पहुंची होगी, न जाने सच में जो महिलाएं इस दुख से पीड़ित होंगी उनके मन पे क्या गुजरी होगी, और जो सहृदयता से दुखी हुई होंगी कि भाई इतनी कम उम्र में एक महिला चली गई, वो भी फिल्म इंडस्ट्री की, वगैरह वगैरह, उनको भी तकलीफ पहुंची होगी जब वो झूठ बोली। लेकिन उस झूठ से गोदी मीडिया जब उस आईने में खड़ा होकर, यानी पूनम पांडे के झूठ के आईने में खड़ा होकर देखेगा, तो दिन रात सर से पांव तक झूठा, झूठ की ही दुकान, झूठ का बाजार, झूठ की, उनके मन पे कुछ तो, उनकी आत्मा कुछ तो उनसे पूछी होगी, कुछ तो कही होगी, कुछ तो उनके मन से सवाल उठा होगा, भले ही वो अपने मन को ही कुचल डाले होंगे। लेकिन कहने का अर्थ यह है, ओवरऑल टोटली मैं ये कहना चाहता हूं कि पूनम पांडे ने उन्हें आईना दिखाया, ये हम मानते हैं, भले ही पूनम पांडे ने किस लिए किया, और उसी लिए तो सब कर रहे हैं। पूनम पांडे ने एक झूठ के जरिए अगर थोड़ा प्रचार पा लिया, यहां तो अरबों रुपए हमारे और हमारी और आपकी कमाई देकर नरेंद्र मोदी प्रचार पाने की ही, मतलब दिन रात प्रचार पाने में ही लगे रहते हैं। दिन भर 4 तरह के कपड़े प्रचार के लिए ही बदलते हैं ना, सारी विदेशी चीजें यूज करते हैं प्रचार के लिए ही ना, एक से एक सूट, एक से एक रहन सहन, एक से एक स्टाइल, एक अब समझ लीजिए कि मैं नहीं समझता कि कोई फिल्म इंडस्ट्री का हीरो जो हर सीन में बदलता होगा अपने कपड़े, उससे कहीं ज्यादा नरेंद्र मोदी अपने कपड़े बदलते हैं। उन्हें तो प्रधानमंत्री कहना भी गलत है, वो तो परिधान मंत्री हैं, परिधान बदलते रहते हैं। खैर, अब ऐसी जगह है अगर, और उसे मीडिया बड़े चाव से दिखाती है, वही तो दिखाती है, और क्या दिखाती है? कहीं चंदन लगा के घूम रहे हैं, कहीं आसन लगा के बैठे हैं, ध्यान लगा के, कहीं ये मोदी सर से पांव तक झूठे हैं, तो उनसे निकलने वाली हर खबर झूठी ही होगी। और अगर गोदी मीडिया उनके ही आसपास घूम रही है, तो झूठ के अलावा बोलेगी क्या, दिखाएगी क्या, कहेगी क्या? क्या अब सच का सामना ये कर पाएंगे जो आज पूनम पांडे से उम्मीद रखते हैं कि उन्होंने झूठ क्यों बोला या उनको सजा मिलनी चाहिए, वो सच का सामना कर पाएंगे? क्या वो महंगाई को दिखा पाएंगे? दिखाते हैं। क्या वो गरीबी को दिखा पाएंगे? दिखाते हैं। क्या बेरोजगारी को दिखा पाएंगे? दिखाते हैं। क्या वो किसानों की समस्या को दिखा पाएंगे? दिखाते हैं? नहीं ना। देश की किसी भी समस्या, 80 करोड़ लोग भिखारी बन के लाइन में खड़े हैं, क्या उनको दिखाते हैं या दिखा पाएंगे? नहीं ना। आप सोचिए कि एक, मतलब ये पूरा झूठ तंत्र, अब इसे लोकतंत्र क्या कहेंगे, एक झूठ तंत्र चल रहा है भारत में, उस झूठ तंत्र के हिस्से हैं ये। अब इनको अगर पूनम पांडे के झूठ से तकलीफ हो रही है तो होने दे। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ पूनम पांडे ने कोई अपराध किया, और मैं नहीं कहता कि उनको गिरफ्तार करो, उनको उनकी जुबान रोको, बोलो, तो उसी वो झूठ की दुनिया से आती हैं। अगर वो बोल रही तो गलत नहीं है, अगर वो बोल रही तो बोल सकती हैं, क्योंकि वही कर्म करती हैं। क्या ये गोदी मीडिया के डाबर फिल्म बनाते हैं, सपने बेचते हैं? नहीं ना, इनका काम तो ये नहीं है। ये तो सत्य की जब ताल ठोक के बोलेंगे, नहीं तो ब्लैक एंड व्हाइट दिखाएंगे, नहीं तो पता नहीं क्या क्या नाम लेते हैं, कैसे कैसे, लेकिन क्या ऐसा ही करते हैं? झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते, झूठ ही सब कुछ है उनके लिए। अब वो पूनम पांडे से कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने झूठ बोला, उनको सजा होनी चाहिए? वो तो उसी दुनिया से हैं। वो तो कह सकती है कि भाई मेरी तो दुनिया ही फिल्मी है, सपनों की है, झूठ की है। हमने एक झूठ बोला, सपनों समाज में बोल दिया, क्या फर्क पड़ गया? कैमरे के सामने ना बोल करके थोड़ा कैमरे से बाहर हट के बोल दिया, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा इसमें? हमको गिरफ्तार करवाते हो। तुम लोग अपना मुंह देखो, दिन रात झूठ परोसते हो, झूठ के अलावा कुछ भी नहीं बोलते। खैर, मैं पूनम पांडे को ये बात कह करके उन्हें सही नहीं ठहराता। वैसे भी मैं फिल्मों से मेरा कोई लगाव नहीं, मैं देखता भी नहीं, कभी भी नहीं देखता। थोड़ा बहुत ऐसे ही सोशल मीडिया से जान जाता हूं, नहीं तो मेरा कोई इंटरेस्ट फिल्मी दुनिया से नहीं। मैं अगर पूछो तो कि पूनम पांडे किस फिल्म में काम किया है, क्या किया है, कब पैदा हुई, क्या, मैं कुछ नहीं जानता।
सोशल मीडिया में भी जो देखा उस पर मैं टिप्पणी कर रहा हूं। उनके झूठ से मैं सेटिस्फाई इसलिए हूं क्योंकि वो झूठ की दुनिया से आती हैं उनकी दुनिया ही ऐसी है, वो वही है, तो उनसे मुझे कोई नाराजगी नहीं। नाराजगी तो मुझे इन गोदी मीडिया से है, डाबर मीडिया से है, जो पूरे देश की तकदीर को कुचल के रख दे रहे हैं। भारत के लोकतंत्र को झूठ तंत्र में बदल दिया है, भारत के लोकतंत्र को कुचल के रख दिया है। यूं कह सकते हैं मीडिया को लोकतंत्र का एक खंभा माना जाता है। अब ये कहां खंभा रह गए, ये तो मतलब सड़े हुए घुने हुए एकदम सड़ के गिर गए हैं। वैसे तो लोकतंत्र के चारों खंभे सड़ के गिर गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ये गोदी मीडिया ही गिरी है। नमस्कार।